आप लोग आके उनसे बात करो ना यार, समिति से यार। नहीं तो आदरणीय आप प्रचार महोदय आप सर्वे सर्वा है, सर्वाधिकारी समिति के समक्ष आप बात रख सकते हैं। ये ज्ञापन दिया गया, आप क्या कर रहे हैं, ये हमारा सवाल है। आकर के मेरे पास रजिस्टर में देख लो, मैंने इसको रखा है कि नहीं, उसके प्रोसीडिंग में लाया हूँ कि नहीं, ये आप आके देख लीजिए, मेरे पास अभी आ जाइए। इसकी जानकारी हमें आज ही तत्काल चाहिए, क्योंकि ये 2 महीने पूर्व दे चुके हैं। अभी मैं आपसे बात भी करवा देता हूँ। बिल्कुल। और ये हमने आप ये कंप्लेन आपका हम रखे हैं कि नहीं रखे हैं, इसको देख लो, प्रोसीडिंग में आया है कि नहीं, इसको देख लो। यदि मेरे तरफ से भी कोई बात है तो आप बिल्कुल बताइए। इसके बाद है ना, वो जो इसके बाद सर प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश जो फाउंडेशन कोर्स की टीचर हैं, उनकी क्लास बिल्कुल सचा नहीं हो रही, स्टूडेंट शिकायत दे रहे। क्यों भाई बताइए, लग रही है क्या फाउंडेशन क्लास की कोर्स? आपने कोई नोटिस जारी किया क्या, उसको किया? इसके बाद प्रेजेंट टाइम में जब हम कह रहे हैं कि हमें कैंटीन की समस्त जानकारी के साथ हम कैंटीन नहीं चाहते छात्र छात्र, क्योंकि ये आगामी समय में भविष्य में छात्रों के साथ खिलवाड़ कर सकती है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वही हमने प्रोसीडिंग में भी लिया है। आप लोग संदीप से बात करिए, आकर के पूछिए, उनसे मिलिए। निरंतर चर्चाएं हुई हैं इस संबंध में, क्या बोले उन्होंने कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी। अब बात ये आती है, इसके लिए मैं क्या कर सकता बात ये आती है, सांठगांठ चल रही हम सीधे समझ सकते हैं, आप तत्काल हमें जवाब दें। इसके बाद जब हमने कहा कि हम कैंटीन का विरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसे छात्र छात्राएं जिनके द्वारा ये पोस्ट वायरल की गई कि नाम लिखा ये इसमें नाम भी लिखा है कि ये जो कैंटीन का विरोध कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे धूम्रपान करते हैं और रोमांस का अड्डा बना है कॉलेज। ये किसकी दमदारी चल रही है कि हमें रोमांस का अड्डा बना रहे कॉलेज? इनके ऊपर मानहानि का दावा ठोक किया। आप जवाब दीजिए सर, आप भी लेटर जारी करिए यहाँ से। इसका स्क्रीनशॉट रखा सर हमारे पास। इतनी गुंडागर्दी यहाँ पे किसी की नहीं चलेगी, महाविद्यालय कि कौन सी डेट में कौन सा खेल होगा। यहाँ लिखा है क्रीड़ा अधिकारी। सर मेरा विनम्र निवेदन था, महाविद्यालय में टाइपिंग करने वाले भी सर लोग हैं, सब लोग, ये बाहर की ऑनलाइन दुकानों में टाइप होता है और इसमें मैं चंद्रभान ककोड़िया, जीएसयू ब्लॉक अध्यक्ष लखनऊ। आज जो हम महाविद्यालय में ज्ञापन देने आए हैं, हमारे बीच ऐसी समस्याएं आई और ऐसी बातें आई कि कॉलेज स्तर से जनभागीदारी समिति के माध्यम से कैंटीन और ऑनलाइन दुकान खोली गई है, जिसकी कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं, और आप ऐसे कैसे महाविद्यालय परिसर में ओपन कर रहे हैं। मतलब प्रचार महोदय से भी एमपी ऑनलाइन दुकान वालों ने पूछा कि ये किस स्तर से खोली जा रही है। 2 महीने पहले ज्ञापन दिया गया, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। मतलब ये सांठगांठ से चल रहा है। प्रिंसिपल महोदय से पूछा गया तो वो बोल रहे हैं हमने जनभागीदारी समिति को दे चुके हैं, अभी उनका संज्ञान चल रहा है। ऐसा कैसे संज्ञान चल रहा है? हमें तो पूरा सांठगांठ समझ में आ रहा है। इसलिए हमने आज विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा है। हमें 3 दिवस के अंदर इसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए और पुनः इसकी आदेशानुसार और विधिवत रूप से इन दोनों दुकानों की नीलामी होनी चाहिए। क्या कुछ चेतावनी दी गई है यदि ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती? महोदय का हमने 3 दिवस का अल्टीमेटम दे चुके हैं। यदि 3 दिवस के अंदर हमारी मांगे पूर्ण नहीं होंगी तो हम 3 दिवस के बाद तुरंत यही महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और शायद हम कॉलेज भी लॉक कर सकते हैं। इसकी जवाबदारी समस्त महाविद्यालय प्रचार की और स्टाफ की होगी। जीएसयू वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग आज अचानक आए थे। मुझे पहले से जानकारी उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन मैंने उनका ज्ञापन लिया है। 2-3 मांगे हैं इसमें। एक मांग है कि कैंटीन जो खोली गई है उसके संदर्भ में जानकारी चाह रहे थे, तो मैंने कहा भाई अपने जन भागीदारी समिति ने पास करके कैंटीन खोला है और जन भागीदारी अध्यक्ष महोदय से आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिल ले और अपने शंका का समाधान करें। दूसरी बात उन्होंने कही कि परीक्षाएं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई है, ये परीक्षाएं हो तो ये काम विश्वविद्यालय का है। हमारे तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
विश्वविद्यालय जैसे ही टाइम टेबल घोषित करेगा हम उसके अनुसार परीक्षा करा देंगे। रिजल्ट और ये देने का काम विश्वविद्यालय का है, परीक्षा कराने का काम विश्वविद्यालय का है। तो ये मैं इनका ज्ञापन को लगा करके आज ही विश्वविद्यालय को ज्ञापन भेज दूंगा कि इन्होंने मांग की है तो जल्दी से जल्दी परीक्षाएं संपन्न कराई जाए। और अभी सप्लीमेंट्री परीक्षा हो रही है, तो सप्लीमेंट्री परीक्षा खत्म होने के बाद उनका रिजल्ट घोषित होगा और रिजल्ट घोषित होने के बाद में फिर फॉर्म भरवा करके फिर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की परीक्षा कराई जाएगी। तीसरी मांग इनका है कि छात्रवृत्ति और आवास गृह की राशि अभी तक प्रदान नहीं की गई है। तो मेरे यहाँ से महाविद्यालय से अभी एक भी ऐसे छात्र मेरी जानकारी में या हमारे जानकारी में नहीं है कि हम उनका छात्रवृत्ति का प्रकरण और आवास का प्रकरण बना करके एसी कार्यालय को न भेजा हो। हमने सभी का भेज दिया है। अब पैसा जो छात्रवृत्ति डालने का जो काम है, उनके खाते में जो राशि डालने का काम है, ये एसी कार्यालय का है। तो एसी कार्यालय के बाद जैसे ही बजट उपलब्ध होगा उनके खाते में पैसा डल जाएगा। तो ये बातें एसी कार्यालय को भी मैं ज्ञापन लगा करके भेज दूंगा। बाकी मेरे तरफ से या मेरे महाविद्यालय के तरफ से किसी भी प्रकार की छात्र के हित के संदर्भ में अभी तक कोई भी ऐसा काम बाकी नहीं है जिसको, और जो होगा भी मान लो तो मैं तत्काल उसको करा के भेजाऊँगा। भाई छात्र हित में हम काम करते हैं, छात्र हित में अपन काम करेंगे। बाकी मेरे तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी मुझे ऐसा नहीं लगता, और यदि मेरे नॉलेज में लाएंगे तो उस कमी को हम दोबारा दूर करने का कोई प्रयास करेंगे। ठीक।